पहले एक्ट से भी ज़्यादा हार्डी है, ऑब्स्ट्रक्टिव है। पहले तो एक ही कमेटी थी इम्पीचमेंट के लिए, अब यहाँ कमेटी बना दी और ऑल जज बना दी। कभी जज को पनिश करता है, और वो भी एक ही जगह पे 3 कमेटियां बना दी हैं। और वो जो इम्पीचमेंट स्टुपिडिटी है वो और भी मुश्किल बना दी है जी। जैसा आपने बोला, अभी मेनसा बोल के गए हैं, मेहता जी के भी की आवाज में वही चीज थी, ज्यूरी एंड पब्लिक शुड डिसाइड एवरीथिंग। मैंने अपने आर्टिकल में जेठमलानी को कोट किया है, इन्होंने भी यही बोला है कि 10 मेंबर हों, उनमें 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा जज नहीं होने चाहिए। मैंने कृष्ण अय्यर को कोट किया है, कृष्ण अय्यर तो ये बोलते हैं, कहते कोई कमीशन नहीं, हमारी प्योर जुडिशरी होनी चाहिए, वहाँ पे सीधा कंप्लेनेंट चला जाइए और वहाँ पे आधे घंटे में फैसला हो जाना चाहिए, और फिर जज शुड बी रिटायर्ड स्ट्रेट वे। वाई इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट क्या होती है? अरे इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वो रिडिक्यूल करता रहता है, हम परेशान होते रहते हैं। व्हाट इज इम्पीचमेंट? और वो भी फेल हो जाती है। तो इम्पीचमेंट का बाईपास चाहिए हमको। आप कॉन्स्टिट्यूशन भी ना बदलो, बाईपास दे दो, नहीं ये एनेक्टमेंट कर दो, और वो नहीं कर रहे हैं। और ये जो मोदी हैं, मोवाली साहब के लिए मैं एक आर्टिकल लिखा है, मैं कहा मिस्टर मोवाली डोंट बी मिस्टर भारद्वाज। ये दोनों मिलकर 10 साल खराब कर गए हमारे, है नी। सो जैसे मेहता जी ने बोला, अब तो पीपल्स पार्लियामेंट की जरूरत आ गई। वो कैसे होगी? मैंने भी थोड़ा सा इस पर सोचा है। एक तो आपके सारे एनजीओ एमेलगेमेट हो जाने चाहिए। जो रिलेटेड एनजीओ कंट्री में बहुत हैं, जिनका जुडिशरी से ताल्लुक है और जस्टिस से ताल्लुक है, इनके सब की अमेलगेमेशन इकट्ठा होना चाहिए इनको। नंबर 2, इनकी गैदरिंग ज्यादा फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, साल में 2-3 होनी चाहिए, और कंट्री के कई हिस्सों में होनी चाहिए, और फिर इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। रिपोर्टिंग अखबार वाले तो ना कर गए, है नी। मैं करता हूं, अभी तो मेरा क्वार्टरली है, मैं इसको मंथली बना देता हूं, मैं इसको फोर्टनाइटली बना देता हूं, पर मेरे को सेक्रेटरीट की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। अगर ये सारे अमेलगेमेटेड बॉडीज मेरे को मदद करें, आई कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग अपने दस्तखत से, और हर पेज पे लिख दूंगा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडिटर ओनली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटर ओनली। किसी को डरने की जरूरत नहीं है जी। तो नंबर 1, बोर्डली एनालाइज करो, उसको रिपोर्ट करो, बिल को अपोज करो, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। अब ध्यान रखना, AIR में मेरा वो जो दे रहे हैं, अपने भी आर्टिकल देने शुरू कर दीजिए, और उसको बाकायदा पार्लियामेंट को दो, और अपोजिशन के सारे जेठमलानी को और दूसरे जो वकील हैं उनको बिल्कुल दो। ये अगर ये बिल पास हो गया, हम 50 साल के लिए बांधे जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। नंबर 3, अब रहा बात पॉलिटिकल। मैं ज़्यादा पॉलिटिशियन तो नहीं ही, इलेक्ट्रल रिफॉर्म में काम भी नहीं किया है, पर मेरे को एक बात समझ में ये आती है, वो ये है कि आप अपने कैंडिडेट को जब वो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए आए, उसको उसी वक्त चारों तरफ से, उससे पहले आप चले जाइए कि श्रीमान जी मैनिफेस्टो आपका नहीं होगा, मैनिफेस्टो पब्लिक का होगा, हमारी ज़रूरतें ये हैं। और अगर हमारा मैनिफेस्टो लेके आप जीत गए और आपने हमारा काम नहीं किया, तो ये लेके चलिए कि अब आखिरी बार जीते हैं, हम आपको कहीं से और से भी नहीं जीतने देंगे। आप डिक्टेट करो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, MLAs को और MPs को, उनको मैनिफेस्टो अपने दो। हमारे मैनिफेस्टो हैं, जुडिशल रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म है, और कई ज़रूरतें हैं। तो ये अगले इलेक्शन से ही हो जाना चाहिए, और इसकी आवाज़ भी अगर आप सारे NGOs इकट्ठे होकर सारे कंट्री में फैलाएंगे, और हो सकता है इस चीज़ की पब्लिसिटी अखबार वाले भी फ्री कर देंगे विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू। अब रहा ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, वो मैं तैयार नहीं, अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इलाहाबाद जाके 1-2 दिन रह के, मुझे जो ये मिस्टर जयप्रकाश है, आई डिड नॉट फाइंड हिम ओनली IAS, I did not find him only MLA. He is a son of India. I will discuss with him in detail.
जिस आदमी ने इतनी ब्रिलियंस होते हुए, आईएएस होते हुए छोड़ दिया और एक सॉलिटरी रीपर बन के, एक एमएलए बन के बैठ गया, उसकी आप अंदाज़ा लगाइए क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। मैं उसको 2-3 दिन रह के हम वो आपको भेजेंगे, आप इसका हेडक्वार्टर बना लो हरियाणा से, इन चीज़ों का है। और फिर लास्ट ये है, सड़कों पे उतरना सीख लो। बिल्कुल, जब तक अब सड़कों पे नहीं उतरेंगे। जब मैं पहली बार जस्टिस कृष्ण अय्यर ने को मिला, जब उन्होंने मेरा जर्नल रिलीज किया, उन्होंने पहले एक पेज मेरे जर्नल के लिए लिखा, 1.5 पेज, उसमें यही लिखा हुआ है कि जब तक एक नेशनल मूवमेंट नहीं होगी और सारे पब्लिक रिसोर्सेज इकट्ठे होकर पुश नहीं करेंगे, नथिंग विल कम आउट। और ये 1-2 लोगों ने आज भी बोला है, आज भी बोला है। तो मैं समझता हूँ सब बिजी हैं, मैं भी इतना बिजी हूँ कि रात के लिए 5 मिनट नहीं है मेरे पास, दिन के लिए 5 मिनट, पर मैं निकालूंगा जब जरूरत पड़ेगी, और ये सबकी ड्यूटी पड़नी पड़ेगी। सो श्रीमान जी, सारे लाइक माइंडियों के एड्रेस आप इकट्ठे कर लो, एक आप बना लो नेशनल फ्रंट फॉर जुडिशियल, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। क्योंकि किसी एक बार सुधार नहीं पाओगे दूसरी 2 को छोड़ के। अच्छा, और फिर गैदरिंग को साल में 2-3 करो और उसकी पब्लिसिटी करो। हम पब्लिसिटी करेंगे, हमको आप एड करो, मेरे जर्नल में सेक्रेटरीट का इंतजाम करो। अभी तो क्या है, अखबार से पढ़ता हूँ, उनके आइडियाज़ को अपने एंगल से देखता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। 40 साल पुराना टाइपराइटर है मेरे पास, और फिर उसके बाद कंप्यूटर पे ले जाता हूँ, आप ही सेटिंग करता हूँ, प्रिंटिंग करवाता हूँ, ऐसे करके ले आता हूँ, लिफाफे में डाल के टिकट लगा के, और आप लोगों को बांटने आ जाता हूँ। पर तो ही मैंने सारे हिंदुस्तान में लाखों पेम्फलेट बांट दिए हैं। कल कितने थे? कल कितने थे? अगर एक आदमी 73 साल की उम्र में, और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री हूं, मैं कोई लागा आदमी नहीं है जी, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। जब मेरे को पता लगा, अरे तेरे को तो सब कचरा फचरा अवार्ड सारे मिल ही गए, तेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया, ये जो गंदी तुम कोर्टों में चीज़ देख रहे हो, इसमें इंटरफियर कर जाओ। इसमें इंटरफियर करने के लिए मैं ऐसे मुड़ाया। आप भी, मुझे पता है पब्लिक आप लिटिगेशन पर्सन करते हैं, मैं भी 15 साल से कर रहा हूँ, और मेरे को 15 साल में इन पर्सन करने से ही सब कुछ दिमाग में आया है। आई एम यूजिंग कोर्ट्स एज लैबोरेटरीज ऑल्सो, सब कुछ वहीं से देखता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, और जज का नाम जरूर लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अभी तक मेरे को कोई 6 महीने के लिए किसी ने नहीं भेजा। तो बराए मेहरबानी, बी बोल्ड इन टेलिंग द ट्रुथ। मेरे को भागना है, और अगर मेरे को टाइम होता मैं आपको उठने ना देता 1-1.5 घंटा।